दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय collegestoria.in। अगर आपको इंडिया के किसी भी स्टेट में कोई भी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में मैनेजमेंट कोटा थ्रू एडमिशन चाहिए, या फिर वो मेडिकल कॉलेज हो या फिर वो MBA कॉलेज हो, किसी भी कॉलेज में आपको मैनेजमेंट कोटा थ्रू एडमिशन चाहिए, मतलब कि डायरेक्ट एडमिशन, तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोई भी स्टेट में, दिल्ली हो, बैंगलोर हो, चेन्नई हो, कोलकाता हो, मुंबई हो, भोपाल हो, किसी भी स्टेट में, इंडिया के कोई भी स्टेट में कोई भी कॉलेज में अगर आपको डायरेक्ट एडमिशन चाहिए या फिर आपको अपना काउंसलिंग करवाना है उनके एक्सपर्ट काउंसलर द्वारा, तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप इनसे कॉन्टैक्ट करने के लिए विजिट कर सकते हैं collegestoria.co.in and for more contact detail you can check the description box below। हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉमेड के UGET का ब्रोशर 2023 एग्जाम के लिए जो आया है उसके बारे में। रिसेंट ही आया है। देखिए, इस वीडियो में इस ब्रोशर को डिस्कस करने का मेन मोटिव यह है कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, फॉर्म भरने से पहले और एग्जाम देने से पहले इस ब्रोशर को नहीं पढ़ते हैं और वो कुछ ना कुछ परेशानी में आ जाते हैं, कोई ना कोई दिक्कत में आ जाते हैं, कुछ गलतियां कर देते हैं। तो उस दिक्कतों से दूर रहने के लिए मैं इस वीडियो में इस ब्रोशर को डिस्कस करने वाला हूं। तो इस वीडियो कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, इस वीडियो को इसलिए लेकर लास्ट तक देखते रहिएगा। दोस्तों, यहाँ पे ये एक 31 पेज का ब्रोशर डाला गया है कॉमेड के वेबसाइट पे, उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे उनके द्वारा, जो कि है कॉमेड के 2023 एग्जाम के लिए। ठीक है, ये आपको इंजीनियरिंग एग्जाम के लिए है, ये ध्यान दीजिएगा। देखिए, स्टेप्स टू रजिस्टर इंपॉर्टेंट डेट्स है इसमें, गेटिंग रेडी फॉर एग्जाम है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। तो मेनली हमारा क्या करेगा फोकस, स्टेप्स टू रजिस्टर इंपॉर्टेंट डेट्स और गेटिंग रेडी फॉर एग्जाम में आपको एक ओवरव्यू दे दूंगा, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन भी एक ओवरव्यू दे दूंगा। ठीक है, सबसे पहले देखिए यहाँ पे स्टेप्स दिया गया है, कैसे कैसे आप देखिए नोट ही सब पढ़ सकते हैं, आप खुद से ही पढ़ सकते हैं। देखिए, जो मैं ये ब्रोशर पढ़ के बता रहा हूँ, आपको डिस्कस कर रहा हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके आप देख लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा और एक बार खुद से भी जरूर पढ़ लीजिएगा। बस मैं इस वीडियो में ओवरव्यू दे रहा हूँ, डिस्कस कर दे रहा हूँ, बट फिर भी आप एक बार खुद से गो थ्रू कर लीजिएगा, ज़्यादा नहीं, 15-20 मिनट लगेंगे आपको। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, प्लीज मेक अस यूज ऑफ फेक यूज दिखा दिया गया। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रीड द इन्फॉर्मेशन ब्रोशर बिफोर स्टार्टिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड इंश्योर दैट नो कॉलम्स आर लेफ्ट ब्लैंक। और एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, अब वेट नहीं करना है, फॉर्म आ गया है, आप भर सकते हैं फॉर्म। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, रजिस्ट्रेशन फी 1800 है, जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था उतना ही लग रहा है आपको। 1800 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस है, प्लस कन्वीनियंस चार्ज डिपेंड करता है कि आप कैसे फी पेमेंट करते हैं उसके हिसाब से। ठीक है, तो ये आपको होने वाला है। देखिए, वेबसाइट पे आप इनके वेबसाइट पे फिलअप कर सकते हैं www.comedkit.org पे। ये आपका इनका ऑफिशियल वेबसाइट है, इनके अलावा कोई वेबसाइट पे ये अपना फॉर्म नहीं देते हैं, इसलिए आप फॉर्म बिल्कुल एकदम ऑफिशियल वेबसाइट पे ही भरिएगा। देखिए यहाँ पे स्टेप्स दिए गए हैं, क्या क्या करना है आपको। रीड एग्जाम ब्रोशर स्टेप 1 है, स्टेप 2 है रजिस्टर ऑनलाइन टू रिसीव यूजर ID एंड पासवर्ड, रजिस्टर करना। फिर कंप्लीट एप्लीकेशन वाइज पेमेंट करके कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट करना। अवेल मॉक टेस्ट ऑफर, मॉक टेस्ट आपको मिलेगा, उसको भी आप अवेल कर सकते हैं। रीलॉग इन एंड चेक स्टेटस फॉर फ्रिक्वेंटली फॉर अपडेट्स। डाउनलोड टेस्ट एडमिशन कार्ड, मतलब कि एडमिट कार्ड बेसिकली। अटेंड एग्जाम देना है आपको, स्कोर और रैंक कार्ड डाउनलोड करना है। उसके बाद काउंसलिंग एज पर शेड्यूल होगा, उसके हिसाब से आपको कॉलेज मिलेगा आपके रैंक और आपके मार्क्स के हिसाब से। देखिए, कंटेंट में दिया है, कैलेंडर ऑफ इवेंट्स है। फिर उसके बाद अबाउट कॉमेड के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। देखिए, अबाउट कॉमेड के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने डिस्कस कर दिया है, ये वही सेम रहने वाला है, फिर भी मैं एक बार डिस्कस कर दूंगा। कैलेंडर ऑफ इवेंट्स में हम सबसे पहले बात करते हैं, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले जाएंगे हम कैलेंडर ऑफ इवेंट्स में। तो 15 फेब को वेडनेसडे को यहाँ पे आपका स्टार्ट हो चुका है इनका एप्लीकेशन। 23 मार्च तक आपको 23 मार्च को मॉक टेस्ट आ जाएगा ऑनलाइन। 24 तारीख को लास्ट डेट है आपका ऑनलाइन पेमेंट का, लास्ट डेट है एप्लीकेशन सबमिट करने का। फिर 26 अप्रैल को आपको स्टार्ट डेट टू एडिट सिलेक्ट फील्ड्स इन एप्लीकेशन फॉर्म। वहाँ पे एडिट जो भी आपको एडिट करना होगा, गलतियाँ मान लीजिए कुछ गलतियाँ हो गई आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरने टाइम, उन गलतियों को आप सुधार सकेंगे 26 से 29 तक। ठीक है, 18 मई को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, उस दिन आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। उस दिन से 28 मई तक आप डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, 10 दिन मिलेगा आपको बीच में। 28 मई को आपका एग्जाम है कॉमेड का, 2 स्लॉट में होगा, एक मॉर्निंग स्लॉट और एक आफ्टरनून स्लॉट। जैसा कि मैंने बोला था आपको, मॉर्निंग स्लॉट 9 AM to 12 noon होगा और उसका 2 घंटे का गैप मिलेगा, उसका 2 PM to 5 PM होगा। ठीक है, ये 2 स्लॉट्स में आपका एग्जाम होगा, डिपेंड करता है आपका एडमिट कार्ड में आपको दिया रहेगा कौन सा स्लॉट में आपका है। ठीक है, और सेंटर भी सब कुछ दिया रहेगा। 30 मई को क्या होगा कि आपको प्रोविजनल आंसर किया जाएगा। ठीक है, आंसर की मतलब कि जो चेंज होगा बाद में, जब आप लोग मान लीजिए प्रोविजनल से क्या आया, उसको आपको लगता है कि वो आंसर में कुछ प्रॉब्लम है, गलत कोई क्वेश्चन का गलत आंसर दिया गया है, तो वहाँ पे आप चैलेंज करेंगे, उस आंसर का जो है वो सही आंसर डाला जाएगा, फिर एक फाइनल आंसर की निकाल के। ठीक है, तो फाइनल आंसर की यहाँ पे आपको आएगा
6 जून को, ठीक है। उससे पहले आप 1 जून तक उसमें प्रोविजन आंसर की जो आएगा उसमें आपको जो अगर मान लीजिए कोई आंसर लगता है गलत है तो चैलेंज कर सकेंगे। 10 जून को आपको टेस्ट स्कोर कार्ड मतलब फाइनल रिजल्ट आ जाएगा आपको, ठीक है। इतना था आपको इवेंट्स। इसके बाद आपको काउंसलिंग का शेड्यूल जो है डिपेंड करता है सिचुएशन पे, उसके हिसाब से आएगा। तो फाइनली देखिए क्या यहाँ पे ध्यान देना है आपको कि 18 तारीख को एग्जाम है, अभी आपका फॉर्म फिलअप हो रहा है, आप फॉर्म फिलअप कर सकेंगे। और बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अभी गलती कर देते हैं फॉर्म भरने टाइम, उसके बाद इस डेट को ध्यान में नहीं रखते। तो इस डेट को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। 26 से 29 अप्रैल तक आपके पास टाइम है, जिस टाइम में आप अपना फॉर्म मान लीजिए भरे हैं, उसमें कुछ गलतियाँ की है आपने, उसको आप इम्प्रूव कर सकेंगे, उसको आप सही कर सकेंगे। तो ये डेट बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद 28 मई को आपको एग्जाम है, ठीक है। 18 तारीख से आपको रिजल्ट एडमिट कार्ड डाउनलोड होने लगेगा, फिर 10 जून को आपको फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए अवार्ड कॉमेड के कारण दिया गया है, इसके बारे में बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ। कॉमेड के एक एंट्रेंस एग्जाम है जिसके थ्रू आप यहाँ के बेंगलोर के यानी कि कर्नाटका के प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इनके द्वारा गवर्नमेंट कॉलेज में आप एडमिशन नहीं ले सकेंगे, इस बात का ध्यान दीजिएगा। पहले मेडिकल भी होता था बट अब मेडिकल नहीं होता है, चूँकि नीट से अब हो गया है मेडिकल, इस कारण सब मेडिकल इसके थ्रू नहीं होता है, ठीक है। इसके अंदर 400 सेंटर्स लगभग आते हैं, 20,000 सीट्स है, ये सब दिया गया ऑल ओवर इंडिया में। 28 में को होगा एग्जाम, ठीक है। तो आपको सेंटर्स इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। पहले के टाइम पे क्या होता था, जो बच्चे गवर्नमेंट का एग्जाम देते थे उनको बैंगलोर आके एग्जाम देना पड़ता था, ठीक है, ऑफलाइन होता था। बट अब ऑनलाइन एग्जाम होता है, तो आप अपने आसपास के सेंटर्स पे एग्जाम सेंटर में जाकर दे सकते हैं, डिपेंड करता है आपको क्या सेंटर मिलता है। अब यहाँ दिया गया एलिजिबिलिटी करिए फॉर यूजी इंजीनियरिंग कोर्सेज, इंजीनियरिंग कोर्सेज के लिए क्या क्या है, BEd के लिए 10+2 आपको हायर पीएस सेकेंडरी और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन जो है रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ठीक है। आपको सर्टिफिकेट होना चाहिए। द लास्ट 2 years ऑफ स्टडी शैल कंप्राइज ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स विथ इंग्लिश एज कंपलसरी सब्जेक्ट, ठीक है। आपका जो 10 और 11th और 12th करेंगे वो आपको पास होना पड़ेगा किसी भी एक अच्छे बोर्ड से, CBSE हो गया, ICSE हो गया, बिहार बोर्ड हो गया, या फिर कोई स्टेट बोर्ड हो गया, ठीक है। ये सारे बोर्ड से आप कर सकेंगे, ठीक है। और देखिए बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि क्या प्राइवेट स्टूडेंट बच्चे कर सकते हैं, ठीक है। तो हाँ बिल्कुल वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई वैसा बाउंड्रीज नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये हो गया। और आपका सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश, ये मन सब्जेक्ट होना चाहिए। जनरल कैंडिडेट्स शुड हैव पास्ड विद मिनिमम 45% मार्क्स, जिससे मैंने बताया था। 40% इन रेस्पेक्ट ऑफ SC, ST एंड OBC कैंडिडेट्स ऑफ कर्नाटका स्टेट। देखिए यहाँ पे 2 तरह के बच्चे भरते हैं, कर्नाटका स्टेट के और कर्नाटका से बाहर के बच्चे भरते हैं। तो अगर आप कर्नाटका के बच्चे हैं, आपका OBC या फिर SC, ST में आता है, तो आपको यहाँ पे 40% का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा 3 सब्जेक्ट्स में, कौन में, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में। मैंने पहले ही बताया था। अगर आप जनरल स्टूडेंट्स कौन होते हैं, जो कर्नाटका के बाहर के बच्चे हैं, जैसे हम लोग थे, हम बिहार के हैं, अगर बिहार के, झारखंड के, यूपी के, बेसिकली आप कर्नाटक का नहीं है तो आपको जनरल में डाला जाएगा। और जनरल बच्चों के लिए 45% मिनिमम एग्रीगेट मार्क्स चाहिए होता है, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में। उसका दिया गया एन अटेम्प्ट इन कॉमेडी टेस्ट सीकिंग एडमिशन टू इंजीनियरिंग कोर्सेज इज कंसिडर्ड एडिक्वेट फॉर फिगरिंग इन द रैंक लिस्ट। आपको एग्जाम के हिसाब से, अगर आप कॉमेडी के एग्जाम देते हैं तभी आप कॉमेडी के थ्रू एडमिशन ले सकेंगे, बेसिकली ये भी दिया गया। तो ये तो ऑब्वियस चीज़ है। डिप्लोमा कैंडिडेट्स आर नॉट एलिजिबल टू टेक एंट्रेंस टेस्ट एज देयर आर नो लेटरल एंट्री एडमिशंस, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, आप बहुत सारे बच्चे मुझसे कमेंट में पूछ रहे थे कि क्या भैया डिप्लोमा कैंडिडेट्स दे सकते हैं इस एग्जाम को, तो नहीं, डिप्लोमा कैंडिडेट्स एग्जाम नहीं दे सकते हैं क्योंकि लेटरल एंट्री जो लोग नहीं करवाते हैं। आप डायरेक्ट, अगर आप मान लीजिए डिप्लोमा स्टूडेंट है तो आप डायरेक्ट कॉलेज से बात करके, कॉलेज में बहुत सारे कॉलेज में ऐसा होता है कि लेटरल एंट्री होता है, डायरेक्ट कॉलेज से बात करके आप वहाँ पे लेटरल एंट्री ले सकते हैं। और अगर मान लीजिए आपको एडमिशन कोई भी कॉलेज में नहीं मिल रहा है, काउंसलिंग के थ्रू नहीं मिल रहा, अच्छा रैंक नहीं आया, अच्छा मार्क्स नहीं आया, तो आप हमसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपको एडमिशन दिलाने में हेल्प जरूर करेंगे। अब क्या नोट क्या दिया गया, द कैंडिडेट्स शैल सबमिट द ओरिजिनल मार्क्स कार्ड ऑफ एग्जामिनेशन ड्यूरिंग काउंसलिंग फॉर प्रूविंग देयर एलिजिबिलिटी विजम मार्क्स स्कोर्ड एज एविडेंस्ड बाय द ओरिजिनल मार्क्स कार्ड, ठीक है। आपको अपना रैंक कार्ड बेसिकली डाउनलोड करके प्रिंट करके रखना होगा। काउंसलिंग के टाइम पे आप कॉलेज में जाएंगे, वहाँ पे मांगा जा सकता है। फॉर यूजी आर्किटेक्चर कोर्स हम नहीं डिस्कस करेंगे, ये सब कुछ आप देख सकते हैं खुद से, क्योंकि हम बेसिकली BE-BTech के बारे में बात कर रहे हैं। स्टेटस ऑफ कैंडिडेट्स, यहाँ पे देखिए कैटेगरी और रिजर्वेशन दिया गया है, ठीक है। ये सब कुछ आप पढ़ लीजिएगा। वैसे यहाँ पे देखिए क्या क्या होता है, एक होता है GM जो कि जनरल स्टूडेंट्स होते हैं जो कि कर्नाटका से बाहर के हैं, ठीक है। एक होता है SC, ST, OBC जो आप कर्नाटका से अगर हैं तो आपको इन तीनों में फॉलो कर सकते हैं। और एक होता है HK रीजन, हैदराबाद कर्नाटका रीजन, ठीक है। अगर आप इन SC, ST, OBC और HK रीजन, ये 3 एक कर्नाटका रीजन और एक मान लीजिए हैदराबाद कर्नाटका रीजन से हैं, तो आपके लिए यहाँ पे बेनिफिट रहेगा। इनका HK रीजन के लिए अलग से एक
राउंड हो जाता है होता है स्पेशली, ठीक है। बाकी जनरल स्टूडेंट्स के लिए एक अलग 2-3 अलग होता है, ठीक है। बस बीच में फेज़ 1 जो है, फेज़ 1 होता है एचके रीजन वालों के लिए, फेज़ 2 होता है जनरल स्टूडेंट्स के लिए। तो अगर आप कर्नाटक से बाहर के हैं तो जनरल स्टूडेंट में आएंगे, ठीक है। बेसिकली ये ध्यान देना है। द कैंडिडेट्स ऑफ क्लेम कैटेगरी सच है, अगर आप देखिए बेसिकली यही बताया गया कि अगर आप SC ST OBC आप क्लेम करते हैं, कर्नाटक के हैं, तो आपको सर्टिफिकेट आपको रेडी रखना होगा, आपका कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। रिजर्वेशन सर्टिफिकेट बेसिकली रेडी रखना होगा, तभी आपको 48% 45% वाला यहाँ पे दिया जाएगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाला बेनिफिट, ठीक है। द कैंडिडेट्स हैव क्लेम कर्नाटक एचके रीजन, उनको भी सर्टिफिकेट रेडी रखना होगा। सर्टिफिकेट्स फॉर OBC SC ST एंड कल्याण कर्नाटक इफ एप्लीकेबल शुड हैव बीन प्रोकर्ड बिफोर द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, आपको अपना रेडी रखना होगा एग्जाम एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले। द कैटेगरी सर्टिफिकेट इज डिफरेंट एंड एक्सक्लूसिव, सच ऑफ कैंडिडेट्स शैल सबमिट नॉट ओनली टू द कैटेगरी सर्टिफिकेट बट ऑल्सो द कास्ट एंड इनकम सर्टिफिकेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन ओरिजिनल एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग। यहाँ पे दिया गया है, ये सब कुछ आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये सब कुछ जरूरत नहीं है मुझे बताने का, मैं जो मेन चीज़ें वो बता रहा हूँ। इंस्टीट्यूशन पार्टिसिपेट इन कॉमेंट की ET 2023 लिस्ट ऑफ कौन कौन से कॉलेज पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो आप इनके वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे कॉलेज हैं, आप जाके देख सकते हैं। सैंक्शन इनटेक एंड फीस स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल अगेंस्ट ईच कैटेगरी एंड फीस स्ट्रक्चर विल बी नोटिफाइड बिफोर काउंसलिंग के पहले आपको सारे कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर और साथ में जितना सीट है सभी ब्रांच का, सभी कॉलेज का, वो आपको काउंसलिंग के पहले अवेलेबल हो जाएगा उनके वेबसाइट पे। स्कोप ऑफ कॉमेंट की UG ET 2023 क्या है? द एंट्रेंस टेस्ट इज बीइंग कंडक्टेड बाय फॉर मेरिट डिटर्मिनेशन ऑफ इंस्टीट्यूशन पार्टिसिपेट इन कॉमेंट के प्रोसेस ओनली एंड अदर इंस्टीट्यूशंस दैट हैव बीन expressly permitted in this behalf. Comment के UG ET 2023 टेस्ट scores are valid only for admissions during the academic year 2023-2024, ठीक है। तो ये बेसिकली ऑब्वियस बात है। तो कमेंट की UG will conduct 28 मई को आपका एग्जाम है ऑल ओवर द इंडिया में, संडे पड़ता है उस दिन, ठीक है। इस बात को भी ध्यान रखिए आप। देखिए फिलिंग एंड कंप्लीमेशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म क्या है। सबसे पहले तो आपको फिल करने के लिए क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म डालने के लिए क्या प्रोसेस करना है, देखिए वहाँ दिया गया है। फिल इन कैंडिडेट्स डिटेल्स द रजिस्ट्रेशन फॉर्म। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपको सारा डिटेल्स भरना है, फिर आपको OTP आएगा, उसको वैलिडेट करना है। फिर क्लिक ऑन रजिस्टर एंड कंप्लीट ऑन कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, रजिस्टर करना है, क्लिक करना है और आपको कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है। फिर आपको एक SMS आएगा, ईमेल आएगा ID और पासवर्ड के साथ, ठीक है। उस ID और पासवर्ड को एक बार लॉग आउट करके लॉगिन कीजिएगा, फिर से उस ID और पासवर्ड के साथ क्लिक ऑन गो टू एप्लीकेशन क्लिक कीजिएगा। फिर सिलेक्ट एग्जाम दैट यू आर अप्लाइंग फॉर UG ET या फिर यूनिगॉज। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे UG ET और यूनिगॉज में क्या डिफरेंस है, तो मैं उस पर एक स्पेशल वीडियो लाऊंगा, उसके लिए आप वेट कीजिएगा। इंटरव्यू पर्सनल डिटेल्स डालना है आपको, फिलिंग कैटेगरी जो भी डिटेल्स रहेंगे बेसिकली सब कुछ डालना है। फिलिंग कैटेगरी डिटेल्स बेसिकली पूरा फॉर्म भरना है आपको, उसके बाद करना है प्रीव्यू करना है आपको, आपने क्या क्या भरा है। अगर आपको लगता है कि आपने सही से डिटेल भरा है तो सबमिट कर दिए, वरना फिर आप फिर से जाकर एडिट कर सकते हैं। और अगर आप एक बार रिव्यू कर लेते हैं सब सही भरा हुआ है आपका फॉर्म, तो पेमेंट कर दीजिएगा। पेमेंट करने के बाद आपका सब स्टेटस चेक कर लेना है, उसका प्रिंट आउट ले लेना है आपको एप्लीकेशन का, ताकि रेफरेंस के लिए आपके पास रहेगा कि इनकेस दिक्कत होता है तो, ठीक है। जनरल रजिस्ट्रेशन फॉर रजिस्ट्रेशन दिया गया है, क्या क्या है, जैसे ऑल द डिटेल्स आस्क फॉर रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर आर मैंडेटरी, ये आप खुद से पढ़ लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या क्या बेसिकली बोला गया है कि ईमेल ID नंबर जो है, पेरेंट्स नंबर, अपना नंबर और एड्रेस वगैरह सब कुछ सही होना चाहिए, यूजर ID पासवर्ड सब कुछ सही होना चाहिए, सब ध्यान में रखना चाहिए। ये सब आपको बताया गया है ताकि आगे चल के कोई दिक्कत नहीं हो आपको कभी भी पूरा प्रोसेस में, अभी से लेकर काउंसलिंग तक, ठीक है। सब सभी का यहाँ पे दिया गया है कि डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ एज इन 10th, यहाँ पे क्या क्या रजिस्ट्रेशन फॉर्म में क्या क्या रहेंगे, तो नेम रहेंगे, डेट ऑफ बर्थ रहेगा, ईमेल ID रहेगा, फिर मोबाइल नंबर रहेगा, एप्लीकेशन यूनिक ID प्रूफ रहेगा, अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ ID प्रूफ दिया रहेगा, कौन कौन से हैं एप्लीकेंट्स, यूनिक ID प्रूफ नंबर। फिर बिफोर क्लिकिंग ऑन सबमिट बटन क्लिक ऑन प्रीव्यू, वही बेसिकली प्रीव्यू कर लीजिएगा कि आप सही डाले कि नहीं। नेम ऑफ एप्लीकेंट में क्या आपका फुल नेम डालना है जो आपको सर्टिफिकेट में 10th और 12th के सर्टिफिकेट में है। डेट ऑफ बर्थ वही डालना है जो आपको 10th और 12th सर्टिफिकेट में और ID प्रूफ में है आपको, ठीक है। कैंडिडेट्स हु आर बिलो 17 ईयर्स हैव टू सबमिट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फ्रॉम BTU, ठीक है। अगर आप 17 साल से कम के हैं तो आपको BTU से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा, तभी आप इसमें एलिजिबल होंगे, ठीक है। ईमेल ID आपको डालना है जो आपको ईमेल ID आपका यूज़ में है, मतलब वही जो आप उस पर आपको क्योंकि ईमेल आता रहेगा। मोबाइल नंबर डालना है, ठीक है, वही मोबाइल नंबर डालना है जो कि चालू है, उस पर आपको OTP आएगा। एप्लीकेंट्स यूनिक ID प्रूफ मतलब बेसिकली आधार कार्ड, ठीक है। यहाँ वो सर दिए गए जैसे वोटर है, पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड है, अदर गवर्नमेंट जैसे एग्जाम्पल आधार कार्ड हो गया। ई आधार विल नॉट बी एक्सेप्टेड, ठीक है। आपको जो आप DG लॉकर से आधार लेते हैं वहाँ पर आपको एक्सेप्टेड नहीं होगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। हार्ड कॉपी आपको स्कैन करके डालना है, ठीक है। चलिए अब नीचे बढ़ते हैं हम आगे।
यहाँ पे क्या दिया, इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म, ये तो हमने पढ़ लिया है, ठीक है, स्टेप सारा। फोटोग्राफ ऑफ कैंडिडेट, यहाँ पे फोटोग्राफ दिया गया है। फोटोग्राफ मस्ट बी रिसेंट, नॉट मोर देन 3 मंथ्स। आपका फोटोग्राफ रिसेंट होना चाहिए। मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आप कल फॉर्म भर रहे हैं तो आज या फिर मतलब रिसेंट का फोटोग्राफ खिंचवा के, मतलब फॉर्म भरने से पहले का फोटोग्राफ खिंचवा लेना, उसको सब जगह यूज करना एडमिशन तक, ठीक है। कलर फोटोग्राफ होना चाहिए विथ लाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। द सेम इमेज फोटो शुड बी यूज्ड एज ऑल द सब्सिक्वेंट, बेसिकली यही फोटो आप सब जगह यूज करेंगे थ्रू आउट द काउंसलिंग। सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट क्या होना चाहिए, फॉर अपलोड सिग्नेचर मस्ट बी डन बाय द कैंडिडेट हिमसेल्फ हरसेल्फ ऑन अ वाइट पेपर विथ ब्लू और ब्लैक पेन, ब्लैक या ब्लू पेन से आपको डालना है सिग्नेचर अपना वाइट पेपर पे और उसको स्कैन करके डालना है, ठीक है। आपको यहाँ पे साइज भी दिया गया है, जैसे फोटोग्राफ का है कि JPEG और JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, जो 80 KB से लेस देन होना चाहिए, ठीक है, 80 KB से कम होना चाहिए। और सिग्नेचर वाले में भी 80 KB से लेस होना चाहिए, ये भी JPG JPEG फॉर्मेट में रहेगा। यूनिक ID प्रूफ 160 KB तक हो सकता है, ठीक है, ये भी JPG और PDF फॉर्मेट में रह सकता है, ठीक है। SLC 10th वो भी 160 KB तक, बाकी आपको JPEG और PDF फॉर्मेट में रह सकता है, ये फॉर्मेट में हम रखेंगे, ठीक है। बाकी आपको सब कुछ का सब डिटेल्स दिया गया, पढ़ लीजिएगा। सिग्नेचर ऑफ पेरेंट भी वही ब्लैक वाइट पेपर पर ब्लैक या ब्लू पेन से सिग्नेचर करेंगे पापा आपके। उसके बाद आपको 160 KB तक उसका साइज बनाना है और उसको डालना है JPEG और या फिर PDF फॉर्मेट में। यूनिक ID प्रूफ का भी सेम 160 KB तक होना चाहिए और JPEG और PDF फॉर्मेट आप इसको डाल सकते हैं। बात करते हैं हम एक्सप्लेनेशन फॉर द फील्ड रिक्वायर्ड टू बी फिल्ड अप इन द एप्लीकेशन फॉर्म, ये तो हमने पढ़ लिया। देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म में क्या क्या, वो रजिस्ट्रेशन का था, ये एप्लीकेशन फॉर्म का अप्लाइंग फॉर किस चीज़ के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। PCM कॉमेडिक ओनली या फिर PCM बोथ कॉमेडिक एंड यूनिगॉज, ठीक है। और उस अगर आप सिर्फ UGET भरते हैं तो 1800 लगेगा, अगर दोनों भरते हैं तो 2950 प्लस कन्वीनियंस चार्ज लगेगा। अप्लाइंग फॉर टू व्यू कॉमेडिक इंस्टीट्यूट्स आप देख सकते हैं वहाँ पे, टू व्यू यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, वो आपको सब कुछ मिल जाएगा वहाँ पे। पर्सनल डिटेल्स में क्या है, फुल नेम ऑफ एप्लीकेंट्स, नेम ऑफ कैंडिडेट्स, फादर नेम, मदर नेम, बेसिकली आपको वहाँ पे दिख जाएगा, ये ऑब्वियस आप भर लेंगे क्योंकि आप छोटे बच्चे नहीं हैं, ठीक है। पिन कोड देख लीजिएगा, पिन कोड आप कहाँ के हैं रहने वाले, वो पिन कोड डालना है आपको। परमानेंट एड्रेस सेम है या फिर नहीं परमानेंट कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस, फिर 7 नेक्स्ट करना है। कैटेगरी डिटेल्स डालना है आपको, अगर आप कर्नाटक से बाहर के हैं तो आप जनरल डालेंगे, अगर आप कर्नाटक के हैं तो वहाँ पे आपको SC ST OBC जो भी है आप डाल सकते हैं, या फिर H के रीजन के। अकेडमिक डिटेल डालना है, क्वालिफाइंग एग्जाम की आपने सिलेक्ट द टाइप ऑफ ड्रॉप डाउन मेन्यू, सेकंड PUC या फिर 12th स्टैंडर्ड या फिर अदर्स, इफ अदर्स प्लीज एंटर द डिटेल्स। अपने कौन कौन से एग्जाम पास किए वो वहाँ पर डालना है। क्वालिफाइंग एग्जाम, बोर्ड ऑफ क्वालिफाइंग एग्जाम, आप लोग उसका बोर्ड कौन कौन से क्वालिफाइंग एग्जाम कंप्लीटेड और नॉट यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अगर आप मान लीजिए 12th परसुइंग है तो वहाँ पर आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन लास्ट स्टडीज वो भी डालना है आपको, प्लेस ऑफ इंस्टीट्यूशन लास्ट स्टडी वो भी डालना है, स्टेट ऑफ इंस्टीट्यूशन लास्ट स्टडी वो भी डालना है, सिटी का सिटी कौन सा सिटी में पढ़े वो भी डालना है, रोल नंबर, इससे यूनिक आईडी जो भी आपका 10th स्टैंडर्ड का मार्कशीट का है वो डालना है आपको, रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ 12th स्टैंडर्ड डालना है, अदर एंट्रेंस एग्जाम अगर आपने दिया है तो वो डालना है, अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ एप्लीकेंट फोटो, एप्लीकेंट सिग्नेचर, फिर ID प्रूफ, फिर उसके बाद SSLC या फिर 10th का स्टैंडर्ड का मार्कशीट, उसके बाद अपलोड स्कैन सिग्नेचर ऑफ पेरेंट्स, अपलोड पेरेंट्स यूनिक ID प्रूफ, सेव एंड नेक्स्ट, ठीक है, हो जाएगा। उसके बाद पेमेंट करना है, पेमेंट अमाउंट क्या है उसका डिक्लेरेशन क्लिक करना है, उसका प्रीव्यू एप्लीकेशन करना है, सबमिट कर देना है, फिर लॉग आउट, लॉग इन, अप्लाइंग फॉर फिर से डाल देना है अगर आपको कुछ भी डालना। तो हो गया सब कुछ, हमने एप्लीकेशन फॉर्म भी डाल दिया, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी डाल दिया। अब यहाँ दिया है फॉर कंसिडरेशन इनटू कर्नाटका कैटेगरी द फॉलोइंग डोमिसाइल रूल्स विल बी स्ट्रिक्टली फॉलोड। अगर आप कर्नाटका के हैं तो आप ये सेक्शन जरूर पढ़ लीजिएगा। मैं इस सेक्शन को डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि हमारा मेन फोकस उन बच्चों का है जो जनरल कैटेगरी में फॉल करते हैं, ठीक है। देखिए टेस्ट सिटी कौन कौन से हैं यहाँ पे सब कुछ दिया गया है, आप देख लीजिएगा आप कौन से स्टेट से हैं तो वो कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है। जैसे मैं बिहार का देखूँ, ठीक है, मैं खुद बिहार से हूँ तो मैं देखना चाहता हूँ कि इस बार कहाँ कहाँ है, ठीक है। तो देखिए बिहार का आरा का है, औरंगाबाद है, भागलपुर है, बिहार शरीफ है, फिर दरभंगा है, गया है, मुजफ्फरपुर है, पटना है, पूर्णिया है, रोहतास है, समस्तीपुर है, इतना ही है बिहार का। वैसे आप सबको देख सकते हैं झारखंड वगैरह सबका। आपको 3 प्रेफरेंस सेलेक्ट करने के लिए मिलेगा, ठीक है, 3 प्रेफरेंस आप सेलेक्ट कर सकते हैं, उसमें से कोई भी आपको एक मिलेगा, ठीक है। हाँ, और एक बार और ध्यान दिया जाएगा कि 3 सिटी सेलेक्ट किया जाएगा, उसमें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस के ही हिसाब से आपको वहाँ पे अलॉट किया जाएगा आपको टेस्ट सिटी, ठीक है। इसलिए जल्दी फॉर्म भर के जल्दी से आप टेस्ट सिटी सेलेक्ट कर लीजिएगा तो ज़्यादा ऑप्शन रहेगा, ज़्यादा आपको चांस रहेगा कि फर्स्ट प्रेफरेंस ही आपको मिलेगा, ठीक है। तो हमने डिस्कस कर लिया कि अगर आप UGET भरते हैं तो 1800 प्लस कन्वीनियंस फी, अगर बहुत भरते हैं तो आपको 2950, ठीक है। बहुत मतलब UGET और यूनिगॉज दोनों। ट्रांजेक्शन टाइप कैसे हो सकता है, पेमेंट यूजिंग क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड से आप कर सकते हैं, या फिर पेमेंट यूजिंग नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। अगर आप डेबिट कार्ड से करते हैं तो यहाँ पे आपको
0.05 to 1.15% का ट्रांजेक्शन अमाउंट लग सकता है, प्लस GST ऑन कन्वीनियंस चार्ज। वो डिपेंड करेगा, वो आपको सब कुछ वहाँ पर दिखा देगा। दिस फी इज़ नॉट रिफंडेबल अंडर एनी सर्कमस्टेंस। ध्यान दीजिएगा, आप जो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जो फ़ी डाल रहे हैं वो फ़ी कभी भी नहीं लौट सकता है। आगे आगे काउंसलिंग के टाइम पे आप सीट बुकिंग के टाइम पे देते हैं फीस, वो लौटेगा, बट जो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आप फ़ी दे रहे हैं वो कभी भी नहीं लौटेगा। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। आगे दिया गया है यहाँ पे रिजेक्टेड एप्लीकेशंस कौन कौन से, अगर आप कुछ गलती करते हैं या फिर आपके फॉर्म में कुछ गलत पाया जाता है, जैसे मैच नहीं करता है ना आपको सर्टिफिकेट्स है, तो आपको कैंसिल कर दिया जाएगा। उस केस में आप दोबारा नहीं दे सकेंगे गवर्नमेंट के एग्ज़ाम। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए रेगुलर अपडेट चेक करते रहना कि आपका सब कुछ सारा डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुआ है या फिर नहीं हुआ है। चेंज रिक्वेस्ट के लिए आपको डेट आएंगे, उस पर आपको चेंज करना पड़ेगा, उसके पहले नहीं चेंज कर, उसके बाद या पहले चेंज नहीं कर सकेंगे आप। ठीक है, एडमिशन सेंटर आपको ऑनलाइन होगा। इसके बेसिकली यही दिया गया कि आपको एडमिशन सेंटर पर अपना आधार कार्ड, एडमिट कार्ड लेके जाना है। ये आपको ऑनलाइन एग्जाम होता है, आपको सेंटर्स दिए जाएंगे, कंप्यूटर सेंटर्स। ठीक है, CBT मोड में होगा, आपको सेंटर्स दिए जाएंगे, वहाँ पर TAT लेके जाना, मतलब कि आपका एडमिट कार्ड लेके जाना है, तभी आपको एग्जाम में बैठने देंगे। ठीक है, आफ्टर टेकिंग द प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन admission ticket and the candidates are cautioned to check below mentioned details added। TAT नंबर, कैंडिडेट्स नेम चेक करना है आपको, कैंडिडेट्स एड्रेस, आपको मतलब बेसिकली जो वहाँ पे दिया गया है एडमिट कार्ड में जो सारा डिटेल वो सब सही है या फिर नहीं है, और उसके बाद उसको प्रिंट आउट ले लेना है। प्रिंट आउट लेने के बाद एग्जाम में जाके बैठ जाना है, एग्जाम दे देना है अच्छे से। ठीक है, टेस्ट स्कीम एंड रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दिया गया है। मैंने पहले बताया 60 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट आएंगे, 180 क्वेश्चन टोटल करेंगे। मॉर्निंग स्लॉट रहेगा, आफ्टरनून स्लॉट रहेगा 9 to 12 और 2 to 5 पर क्वेश्चन 1 मार्क रहेगा। नो नेगेटिव मार्किंग क्वेश्चन 180 टोटल मार्क्स रहेंगे। हाई परसेंटाइल ऑफ स्कोर एंड फिजिक्स मार्क्स टेकन टुगेदर। देखिए, अगर मान लीजिए 2 बच्चे से आपका मार्क्स जो है किसी और बच्चे से मतलब सेम हो जाता है, तो अब कैसे टाई ब्रेकर किया जाएगा। ठीक है, उस केस में सबसे पहले देखा जाएगा परसेंटाइल फिजिक्स और मैथ्स का किसका ज़्यादा है। ठीक है, उसको जिसका ज़्यादा रहेगा उसको आगे रखा जाएगा। हाई परसेंटाइल स्कोर इन मैथमेटिक्स देखा जाएगा। ठीक है, अब फिर हाई परसेंटाइल स्कोर इन केमिस्ट्री देखा जाएगा। एज ऑफ कैंडिडेट, अगर आपका एज ज़्यादा रहता है तो आपको ज़्यादा रैंक दिया जाएगा, कम एज वालों को कम रैंक दिया जाएगा। ठीक है, मतलब अच्छा रैंक दिया जाएगा, ये ज़्यादा मतलब अच्छा ही। टेस्ट सिलेबस आपको दिया गया है 11th-12th का आपको रहेगा सिलेबस। 33% क्वेश्चन एलोकेटेड फ्रॉम 11th, 67% एलोकेटेड फ्रॉम 12th। तो सबसे ज़्यादा वेटेज रहेगा 12th का, इस बात को ध्यान दीजिएगा आप। और हमारा कोर्स क्रैश कोर्स चल ही रहा है, हम उसमें भी 12th पे ध्यान दिए हैं। आप अगर आपने हमारे क्रैश कोर्स को ज्वाइन नहीं किया अभी तक, जल्दी से हमारे क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वेबसाइट का, वहाँ पर जाकर जल्दी से रजिस्टर कर लीजिए। तीनों सब्जेक्ट है, साथ में तीनों सब्जेक्ट का कॉम्बो भी आपको मिल जाएगा बहुत ही चीप रेट्स में। मॉक टेस्ट भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, 7 डिफरेंट मॉक टेस्ट है, विल बी अवेलेबल टू स्टूडेंट बिफोर दे टेक द फाइनल एग्जामिनेशन। 7 को मॉक टेस्ट आपको मिलेगा। ठीक है, ऑन द एग्जाम डे आपको क्या क्या ध्यान देना है वो सब आप पढ़ लीजिएगा। इंस्ट्रक्शन फॉर टेक्स्ट टेकर्स, ये भी पढ़ लीजिएगा आप। ठीक है, बेसिकली जो मेन चीज़ें मैं बता दे रहा हूँ। ग्राउंड फॉर डिसमिसल क्या है, अटेम्प्ट टू टेक द टेस्ट फॉर समवन एल्स, अगर आप किसी और के लिए एग्जाम दे रहे हैं तो आपको हटा दिया जाएगा वहाँ से, आप नहीं दे सकेंगे एग्जाम दोबारा। अगर आपका आईडी प्रूफ में गलत होता है कुछ तो वो गलत होता है, साइन अगर गलत होता है उस केस में आपको निकाल दिया जाएगा। आप अगर कोई चीज़ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, पकड़े आते हैं तो आपको निकाल दिया जाएगा। तो बेसिकली ये सब है, मतलब आपको ईमानदारी से एग्जाम देना है, अच्छे से एग्जाम देना है, अपना एग्जाम खुद से देना है। ठीक है, यहाँ पे रिजल्ट पब्लिशिंग दिया गया है, आपको वेबसाइट पे इनका ऑफिशियल वेबसाइट पे इनका रिजल्ट आ जाएगा, वहाँ से आप रिजल्ट चेक कर सकेंगे। एप्लीकेंट सीकिंग एनी क्लियरिफिकेशन विद रिगार्ड्स टू प्रोविजन आ सके, यहाँ पे आप कैसे कर सकेंगे। आप वहाँ पे आपको अपने लॉगिन आईडी में जाइएगा तो वहाँ पे चैलेंज करने का रहेगा, जिसमें आपको दिया गया क्लियरिफिकेशन रिगार्डिंग प्रोविजन शुड बी सबमिटेड ऑनलाइन इन्फॉर्मेट मेड अवेलेबल विद अ फी ऑफ ₹500 के हिसाब से पर क्लियरिफिकेशन आपको देना पड़ेगा। ठीक है, ओनली इफ द क्लियरिफिकेशन साउट इज अपहेल्ड द मनी वुड बी रिफंडेड फुल आफ्टर द कमेंट के प्रोसेस इज कम्प्लीटेड। ठीक है, अगर मान लीजिए आपका चैलेंज सही है, आपने सही गलत पकड़ा है, गलती उनका पकड़ा है, तो आपको 500 वापस कर दिया जाएगा, वरना नहीं वापस किया जाएगा। ठीक है, फाइनल मार्कशीट भी आपको आएगा अपने एप्लीकेशन लॉगिन में। फिर इंटर से मार्कशीट है, फिर ये सब कुछ आप खुद से पढ़ लीजिएगा। फिर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, वहाँ पे आपको कैमरा के सामने बैठना पड़ेगा, फिर आपको अपना फिंगरप्रिंट देना पड़ेगा, साइन करना पड़ेगा। ये सब वेरिफिकेशन आपको एग्जाम के सेंटर पे किया जाएगा। असिस्टेंट्स और फैसिलिटीज़ कैंडिडेट्स, ठीक है, अब क्या हमारा लीगल डिस्प्यूट से ये सब खुद से आप पढ़ लीजिएगा, ये सब आपके लिए है। फिर फ्रीक्वेंट आस्क क्वेश्चंस है, ये सब भी आप खुद से पढ़ सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स इट, आई थिंक इतना ही है। उसके बाद आपको दिया गया है यहाँ पे एग्ज़ाम डेट है, फिर ये बेसिकली वही दिया गया है कि आपको कैसे कैसे सब कुछ होगा। ठीक है, ईजीटी का, यूनिगॉस का, काउंसलिंग का, सेंट्रलाइज, ये सब भी खुद से आप पढ़ सकते हैं। सेपरेट है दोनों का, यूजीईटी का और यूनिगॉस का, दोनों का सेपरेट इंस्टीट्यूशन है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। यहाँ पे आप
और भी इस डॉक्यूमेंट को खुद से पढ़ सकते हैं, तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मैं जो मेन पॉइंट था वो मैंने डिस्कस कर दिया। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और मैं उस कमेंट को जरूर रिप्लाई करूँगा। मैं उस टॉपिक पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद है, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से जरूर कीजिएगा। अगर चैनल बनाया है तो मुझे सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।